देखिए लाइट के बारे में तो बस छोटी सी बात कहूंगा कि लाइट है क्या एक्चुअल में। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हम देख पाते हैं। लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हो ना, वो वेव जिन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ये चलते रहते हैं। ठीक, तो देखो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम रेडिएशन भी कहते हैं। अब हर एक रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, तो लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। मतलब एक सेकंड में 3×10⁸ मीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, दैट मींस एयर की बात करें तो। ठीक है, लाइट की टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना चाहती है। आपको बता दें कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती, लाइट इस तरह से घूम के भी आती है। ठीक है ना, तभी तो जो है मिराज फॉर्मेशन वगैरह होता है। ठीक, लाइट इस तरह से घूम के भी आती है। तो लाइट ट्रेवल करना चाहती है स्ट्रेट पाथ में, लेकिन हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती। इसकी टेंडेंसी होती है लाइट की स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की। ठीक है ना, चलिए इसके बाद इमेज फॉर्म्स एट मीटिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइट रे। जैसे मान लीजिए कि जहां पर लाइट रे मीट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारी आंख है और रेटिना पर, रेटिना क्या, आंख का पर्दा, इस रेटिना पर जो है लाइट रे आकर के मीट करती है तो रेटिना पर हमें इमेज फॉर्मेशन मिलता है। लाइट रे जहां इंटरसेक्ट या फिर मीट करेगी वहां पर हमें इमेजेस बनती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, वहां पर इमेज फॉर्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। इमेजेस के टाइप की बात करेंगे तो इमेजेस भाई दो टाइप की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है, बात सुनिए, ध्यान सुनिए, कि जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करे ना तो रियल इमेज बनती है। जैसे आपको बता दें, आपको भी एग्जांपल दिया, लाइट रे आकर के मान लीजिए रेटिना पर मीट कर रही है तो रेटिना पर लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो आपको रियल इमेज बनेगी। ठीक, आपको बता दें कि रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती हैं, तो रेटिना पर जो इमेज होगी वो उल्टी, दैट मींस इन्वर्टेड दिखाई देगी। इसके बाद लाइट जो इमेज है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां जाती है, वो हमारे ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन इसको सीधा करके हमें दिखाता है। समझ आया ना, तो रेटिना पर बनने वाली जो इमेज होती है वो एक्चुअल में मीटिंग ऑफ लाइट रे से बनती है। ठीक है, जबकि मान लीजिए कि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं भी करती, जैसे मान लो कि लाइट ये आई, ठीक है, एक लाइट रे ये आई, अब ये मान लीजिए कि एक्चुअल में हमारी आंख पर मीट नहीं कर पाई, तो लाइट रे करेगी, लाइट रे इसको पीछे रिट्रेस बैक करेगी, और जब तक लाइट इसको पीछे रिट्रेस करती रहेगी जब तक कि इमेज नहीं बन जाए। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इमेज यहां बन रही है, तो लाइट रे, ये इमेज तो बनी, लेकिन क्या ये लाइट रे एक्चुअल में लाइट के मीट करने से बनी? नहीं, आंखों ने इसे पीछे रिट्रेस बैक किया, तो यहां पर क्या लिखा है, लाइट रेस डू नॉट मीट एक्चुअली, मीट तो करती है लेकिन एक्चुअल मीट नहीं करती, आंखें इसको मीट करती हुई परसीव करती है। ठीक है ना, तो वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा सीधी, दैट मींस वर्टिकली अपराइट बनती है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। जबकि रियल इमेजेस में आप देखेंगे कि स्क्रीन होती है, हमेशा एक स्क्रीन पर इमेज बनती है, हमेशा एक स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। जबकि इस तरह से मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो कैसी होती है, वर्चुअल वर्ल्ड में इमेज बनती है। बिल्कुल ऐसा, यहां पर अगर आप इस कांच को तोड़ दोगे तो फिर क्या आपको इसके अंदर जो प्लांट गेट वगैरह दिखाई देगा? नहीं, तो ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। समझ आया ना? ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस कहां किस किस से बनती है भाई? कॉन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का टकराने के बाद लौट जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्शन में देखो, ये एक इंसिडेंट रे होती है, आने वाली रे, इसको बोलते हैं जाने वाली रे, और जिस पॉइंट पर लाइट रे आकर के पहली बार स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल, दैट मींस एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन डालते हैं। ठीक, चलिए अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये हमसे फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। मतलब जैसे मान लो लाइट इस यहां पर इंसिडेंट करी और रिफ्लेक्ट जो है स्क्रीन के बाहर हो जाए, ऐसा नहीं होता। लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट की, मतलब इंसिडेंट की, और यहां पर जाकर के ये लौट जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये वाले प्लेन में लौटेगी, ये वाले प्लेन में हमेशा सब कुछ होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आगे बढ़ेंगे मिरर के टाइप के बारे में। तो मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आप देख रहे हो काफी सारी खासियत आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि भाई इस बच्ची को देखो, जितने बाहर ये बच्ची खड़ी हुई है, दैट मीन जितने बाहर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतने ही अंदर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। ठीक है ना,
और कुछ चीजें हम देखते हैं। अच्छा देखो, स्फेरिकल मिरर में जो हमेशा जो मिरर होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मतलब कोई पार्ट आपको उठा हुआ या फिर आपको झुका हुआ नजर आएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर की पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाँ सीधी इमेज बनेगी आपको वर्चुअल वर्ल्ड में। इसके अंदर अगर तोड़ देंगे तो बच्ची दिखाई थोड़ी ना देगी, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इसके बाद सेम साइज की इमेज बनेगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा राइट है वो हमारे लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। इसको अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड बराबर होती है। वेलोसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द मिरर इज सेम। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन यहां पर अगर 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो इमेज होगी वो भी 1 मीटर पर सेकंड से भागती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, एक्चुअल में हम ये जो मिरर है उसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी हमारे पास पॉलिश्ड एक स्फेयर है, अगर हम इस स्फेयर को जो है ना 2 पार्ट में कट करते हैं, ठीक, तो आपको एक पोर्शन दिखाई देगा अंदर वाला और एक दिखाई देगा बाहर वाला। तो अंदर वाला जो है ना जहां पर केव बन रही है हम उसको कहते हैं कॉनकेव साइड। क्या कहते हैं? कॉनकेव साइड, हाँ। और जो बाहर वाला है हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। चलिए जहां पर आगे बढ़ेंगे, पहले तो इन दोनों बच्चे के लिए ना लाइक कर देना, ये फोटो खींच रहे हैं आपके ताकि आप चैन से पढ़ पाओ अपने घरों में बैठ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि भाई जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो इतने गहरे नहीं होते एक्चुअल वर्ल्ड में। प्रैक्टिकली ये जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर ये है, अगर इसको हमने थोड़ा सा जो है ऊपर को उठा दिया तो ये स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि हमारे पास ये एक मिरर है, ये अपने पास एक स्फीयर है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये एक सरफेस बन रही है, अगर मैं इस साइड पॉलिश कर दूं, मतलब इसको कंप्लीटली जो है रिफ्लेक्शन फ्री बना दूं, है ना, मतलब यहां से लाइट नहीं जा पाएगी और लाइट सिर्फ जो है ना यहां से आई, ठीक है। तो लाइट कहां एंटर कर रही है? केव में। तो मैं इसको बोलूंगा ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में लाइट केव में आती है और उसके पीछे वाली सरफेस पर पॉलिश रहती है, या फिर उसको हम हार्ड सरफेस भी कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मान लीजिए अपने ये है, अब लाइट कॉनकेव को हमने पॉलिश कर दिया और दूसरी साइड से लाइट आ रही है। हाँ, हमने क्या किया कि यहां से देखो, ये देखो यहां से लाइट आ रही है और हमने इस केव को पॉलिश कर दिया, समझ गए ना। तो हमने इसको मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब देखो, अब एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक मिरर है, मतलब स्फीयर था। अब स्फीयर था, हमने स्फीयर को काट कर ही तो जो है स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के पास कुछ रेडियस होगी, तो ये रही रेडियस, ठीक है ना। रेडियस होगी तो जहां पर रेडियस होती है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सेंटर। तो भाई ये हो गया सेंटर, ठीक। अब इस रेडियस के आधे को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो आप देखेंगे कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है हम उसको क्या कहते हैं? देखो यहां पर सेंटर होता है, सेंटर कहां पर होता है? रेडियस पर। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के आप पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है हम उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि भाई R इज इक्वल टू 2F। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में आपको ध्यान रखना है कि टॉर्चेस में, रिफ्लेक्टर्स में, हेडलाइट में जो मिरर यूज होगा वो कौन सा मिरर यूज होगा? वो कॉनकेव मिरर यूज होगा, ठीक है। इसका अलावा डेंटिस्ट जो है एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ देखना चाहता है, दांत की बड़ी इमेज। भाई अगर डेंटिस्ट को देखना है तो वो आपके मुंह के अंदर थोड़ा ना हो जाएगा, देखो मैं इसके जो है ना दांतों के अंदर प्लाग लगा ही लगा। हाँ, अब पीछे की साइड देखना है तो मुंह के अंदर कैसे घुसेगा डेंटिस्ट? नहीं ना। तो फिर यहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज होगा। कौन सा? कॉनकेव मिरर का, जो कि टीथ का एक एनलार्ज व्यू देगा, पीछे की साइड मिरर लगा लेगा तो फिर आपको एनलार्ज व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोज, ईयर्स, थ्रोट, भाई ये काफी जो है ना छोटी जगह है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक एनलार्ज व्यू देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ेगा। गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई आज तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अदरवाइज क्या होता था कि भाई इन्हीं का जो है यूज सबसे ज्यादा हुआ करता था कि शॉपकीपर अपनी एक जगह पे बैठ करके इस तरह का जो है ना मिरर उन्होंने लगाया और उसके बाद जो है हर चीज की छोटी छोटी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। बड़ी चीजों का छोटा व्यू दिखाने के ये काम आती है। जैसे मान लीजिए अगर पीछे से यहाँ से ट्रक आ रहा है इतना बड़ा, तो इस मिरर के अंदर छोटा दिखाई दे जाएगा और ये लार्जर व्यू एंगल होता है, इसका लार्जर व्यू एरिया, ठीक है ना। वाइड व्यू एरिया जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है।
तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई वाइड रेंज ऑफ व्यू विद देयर स्मॉलर वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद सिक्योरिटी मिरर, ये इस तरह के मिरर्स में यूज होता है। इसके बाद साइड व्यू मिरर में इसका यूज होता है। नाउ रे डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो रे डायग्राम में क्या है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज ही बनाता है। जैसे मान लीजिए 5 केस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है और एक केस में कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है तो ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, और हमेशा जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब छोटे साइज की। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह के रे डायग्राम बनाना सिखा देते हैं। देखो, रे डायग्राम बनाने का एक बार बस मूल मंत्र समझ लो, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सारे के सारे जो है ना आप खुद से बना पाओगे। देखो, मेन चीज क्या है कि सबसे पहले हमें जो है ना एकदम बेसिक आना चाहिए। आप इस डायग्राम को मत देखना, सिर्फ उस डायग्राम को देखो जो मैं बना रहा हूं। ठीक ना, मान लो कि ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। क्या कॉनकेव मिरर, यहां पर मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे आने वाली लाइट रे सीधी पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस यहां पर रखा हुआ इन्फिनिटी पर, लाइट रे पैरेलल आएगी और यहां से जो है ना लाइट रे टकरा करके कहां पे मीट करेंगी, फोकस पर। जिस पॉइंट पर मीट करेगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो इस केस में जो इमेज है वो कहां बनेगी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, इमेज बन रही है फोकस पर। दूसरा वाला केस मैं देखूं तो से बनेगा, ये मैंने बना दी क्या, ये मेरा, ठीक। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कहां है, इसको अपन बोलते हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी, इमेज देख लो कहां बनेगी, आप खुद से बताना। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। नाउ अब देखो, यहां से पहली लाइन, एक लाइट रे सीधी जाकर के फोकस से मुड़ जाएगी, सीधी जाएगी फोकस से मुड़ जाएगी। दूसरी लाइट रे फोकस से जाकर के टेढ़ी हो जाएगी, मतलब एक लाइट रे पैरेलल आई थी फोकस से मुड़ गई, दूसरी लाइट रे फोकस से आई थी पैरेलल हो गई। बस इस तरह से इमेज बनेगी। ठीक, एक बार फिर देखो, ये देखो सीधी आई फोकस से मुड़ गई, ठीक है, और ये फोकस से आई टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई। तो जहां पर लाइट रे मीट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आगे देखो, मान लो तीसरा वाला केस है कि मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक लाइट रे सीधी आई फोकस से मुड़ गई, दूसरी लाइट रे फोकस से आई और ये सीधी हो गई। मतलब अगर आप एग्जैक्ट देख के बनाएंगे इसको, मतलब करेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस पॉइंट पर होगा। समझ में आ गई, कुछ इस पॉइंट पर। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। साइज जो इमेज का होगा, साइज जो होगा वो कैसा होगा, सेम साइज होगा। आपसे पूछा जाएगा ये कब कब कैसा कैसा होता है, ठीक है। और बस इतनी सारी चीजें, नेचर कैसा है, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर इसका होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को हम खिसकाते आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके कहां रख दिया, हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके फोकस पे रख दिया। कहां रख दिया, फोकस पे। ये रहा पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है, एक लाइट रे सीधी आई फोकस से पास हो गई, एरो लगाने हैं। ठीक, अब एक लाइट रे फोकस से, दूसरी लाइट तो फोकस से नहीं पास हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस केस में क्या करते हैं कि ये हमारा रहा, एक लाइट रे ऐसे जाती है, ऐसे लौट के आती है और हमने इसको पीछे की साइड रिट्रेस बैक कर दिया। ठीक है, तो अब ये लाइट रे कहीं मीट नहीं करेगी, तो हमने माना कि ये कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट रखा था ना इन्फिनिटी पर तो इमेज बन रही थी फोकस पर। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। नेचर कैसा होगा, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा साइज होगा। ठीक है, नाउ अब देखो, इसके बाद मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को खिसकाते कहां पर ले आए,
फोकस और सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच में। ये देखो, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा रख गया यहाँ पर। तो एक लाइट रे सीधी जाके फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी लाइट रे क्या होगा, दूसरी लाइट रे अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो देखो यहाँ से हमने पास करा, ये लौट के आई, अब ये यहाँ तो मीट नहीं करेगी, देखो फैलती चली जा रही है। अब हमने इसको पीछे रिट्रेस बैक कराएंगे तो यहाँ पर करीब मीट कर जाएगी और इस तरह से हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? तो ये जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर में कौन सा केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, कैसी वर्चुअल इमेज। तो क्या बोलोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप इसको पूरा पढ़ लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां ऑब्जेक्ट रखे होने से कहां इमेज बनेगी, इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, नेचर होगा वो कैसा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि लाइट रे इस तरह सीधे आती है, टकरा के ऐसे लौट जाती है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि टकरा के लौट गई, अब यहाँ तो इस साइड तो ये इमेज बनेगी नहीं, तो इमेज को पीछे बनाने के लिए लाइट रे को हम पीछे की साइड ड्रैग कर देते हैं, पीछे रिट्रेस कर देते हैं। तो जहाँ पर लाइट रे मीट करेगी वहां पर फोकस होगा, वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, मान लीजिए इसमें दूसरा वाला केस कि क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास मिरर हो गया। अब इस मिरर में पीछे की साइड पॉलिशिंग है, ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी इस पॉइंट पर रखा हुआ है। अब ये गई सीधी एक लाइट रे, ये यहां से बेंड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, एक लाइट रे को हम पीछे की साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। कहां से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नाउ अब ये कभी को मीट तो कर नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसको यहां पर इसको पीछे की साइड खींचेंगे और यहां पर ये मीट करेगा, वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो सीधी इमेज बन रही है, तो बोला वर्चुअल है। ठीक है, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा साइज। मान लीजिए इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, अब ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये लाइट रे ऐसे जाती रहती, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लाइट जब एयर से ग्लास में गई तो फिर नॉर्मल की साइड थोड़ा सा झुक गई। नॉर्मल कहां डालते हैं, जहां पर लाइट आए और जहां पर लाइट आने के बाद टकराए, तो नॉर्मल की साइड आकर के झुक गई। तो हम बोलते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसको फैलने की जगह नहीं मिलती, तो कहां चले जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये आ जाती है। जबकि अगर लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट फैल जाती है। हाँ, तो क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नाउ आगे देखो, आगे क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे, देखिए ये लाइट रे ऐसे जाती रहती अगर ग्लास नहीं आता, लेकिन हुआ क्या कि मान लो देखो यहां पर ये लाइट आई, ये लाइट रे ऐसे जाती रहती। ठीक है, मान लो ये ग्लास है, ठीक, लेकिन हुआ क्या, लाइट आई, ये ग्लास में आई तो थोड़ा सा नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। इसके बाद क्या हुआ, लाइट फिर से जो है ना पीछे की साइड, क्योंकि एयर में वापस गई तो ये ऐसे बेंड हो गई। तो हम इस जो है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गई एक्चुअल, ये आपकी इमर्जेंट रे है ना, और आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ ध्यान रखना है आपको। चलिए, अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एयर में लाइट की स्पीड जो भी है, इसके बाद जब ग्लास में लाइट जाएगी तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। कितने गुना कम हो जाएगी, इसको बताने के लिए एक इंडेक्स का यूज हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, तो बताना ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाते समय कितने टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो उसका मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो फिर उसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में 2 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन के लॉ समझिए। रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे तीनों एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। इसके बाद दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस ये जो इंसिडेंस एंगल आई है ना, इसका साइन आई अपॉन साइन आर अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आपको हमेशा कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और जो कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक, लेंस पर अगर हम आ जाते हैं तो लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मतलब बीच में से ये थिन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेंसेज में क्या होता है कि लाइट आर पार जा सकती है, तो ये लाइट आई और यहाँ पर पीछे की साइड इस तरह से क्रॉस कर गई। ठीक है ना, ये लाइट आई और यहाँ पर जो है इस तरह से आई और इसके दोनों साइड फोकस होते हैं। ठीक, ये इस साइड और ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे कि ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। पहले हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, अब इसको 2F1 कहेंगे, इसको 2F2 कहेंगे। ठीक है ना, चलिए
तो ये लाइट आई और ये लाइट यहाँ से पास हो गई। एक लाइट जो है हमेशा जैसे हम फोकस से पास कराते थे ना, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। एक लाइट रे का क्या होगा, एक लाइट रे सीधी आएगी, सीधी आके फोकस से पास हो गई दूसरी साइड वाले, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। चलो इसको यहां पर बता देता हूं मैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से लाइट रे सीधी आई, सीधे आई, सीधे आई, और ये फोकस से पास हो गई। यहां पर देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां पर रखा हुआ है, ये लाइट रे आएगी और यहां से जो है होते हुए, फोकस से होते हुए यहां पर आएगी। इसके बाद एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जहां पे लाइट रे मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। यहां पर देखो ये रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे सीधी आके फोकस से पास हो गई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, जहां पर मीट करेगी इमेज बनेगी। यहां पर देखो एक लाइट रे फोकस से पास है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, जहां पर मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। नाउ आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव होता है, पावर पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव के लिए सभी चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। बस एक केस जो बनता है हमारा, उसमें मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी केसेस में फोकल लेंथ और पावर हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनते थे ना, इसमें भी सिर्फ दो ही केस बनेंगे। यहां पर देखो लाइट आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहां से लाइट आई, ये पैरेलल, अब यहां पर आई, यहां से आकर के लाइट बेंड हो जाएगी, बेंड होकर इस तरह से गई, ये लाइट आई, यहां से आके बेंड हो जाएगी, लाइट इस तरह से गई। अब एक्चुअल में तो यहां पे मीट कर नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा कि लाइट को पीछे रिट्रेस किया जाएगा और यहां पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। इसी तरह से देखो लाइट ये आई दूसरे वाले केस में, यहां से आकर के ये बेंड हो गई, ठीक। एक लाइट रे कहां से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब लाइट यहां तो मीट कर नहीं पाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे खींचेंगे और जहां पर ये टकराएगी वहीं पर आपको इमेज फॉर्मेशन होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल टिप्स में बस आपको इतना याद रखना है कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। भाई फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में, और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये लेंस के लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेनी है, ठीक। v अगर आपका पॉजिटिव, दैट मींस इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक ना। अगर आपकी इमेज डिस्टेंस आपको कैसे लेनी है, पॉजिटिव आई तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, ठीक है। और नेगेटिव आई तो इसका मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है ना वो रियल बन रही है, ठीक है ना। u आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव लेना है फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव लेना है फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। इसी तरह से न्यूमेरिकल टिप्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप बस यूट्यूब पर सर्च करें न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स बाय अभिषेक साहू। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो पाया होगा, ठीक है ना। और अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने लाइट के ऊपर एक डिटेल सीरीज बनाई हुई, आप जरूर एक बार चेक करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।